नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज हम बात करते हैं दिल्ली के कई हिस्सों में हो रही बारिश और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है और कल दिल्ली में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर दिल्ली में देखिए मौसम बदल चुका है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। तो बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। ठंडी एक बार फिर से वापस लौटती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और दिल्ली में कोहरा देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 26 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 65 जिलों में तेज हवाओं की भी बात सामने आ रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। पूर्वी पश्चिमी व बुंदेलखंड के हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार तक जारी रहेगा। बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मौसम विभाग आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत में भी अलर्ट है। बिजनौर, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर में भी अलर्ट है। हाथरस, जालौन, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर में भी अलर्ट। शामली, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ में भी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। आज पड़ सकते हैं ओले और गरज के साथ बौछार। तो ओले और गरज के साथ बौछार देखने को मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। शामली, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ में बारिश का अलर्ट। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज पड़ सकते हैं ओले और गरज के साथ बौछार। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना नजर आ रही है और 65 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कासगंज से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। काले बादल छाने से झमाझम बरसात हो रही है। बारिश होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बारिश होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। मौसम बदलने और बारिश होने से ठंड बढ़ी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बारिश होने से सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा हुआ है। तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। और इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जोड़ने वाला है। बारिश होने से आपको बता दें कि देखिए अलग अलग जगहों पर सन्नाटा छाया हुआ नजर आ रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई हिस्सों में बारिश हो रही है। और अलग अलग जगहों से देखिए हमारे साथ में है कुलदीप पंडित। बागपत से हमारे संवाददाता हैं अनिल मीणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में प्रशांत सोनी है
कासगंज से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ में है, दिल्ली से संवाददाता और एसएन पांडे साहब हमारे साथ में है, मौसम वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले मौसम वैज्ञानिक का रुख कर लेते हैं। एसएन पांडे साहब, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। पांडे साहब, जिस तरीके से मौसम एक बार फिर से पलट चुका है, बदल चुका है और ठंड जो है वो वापस लौट चुकी है, लेकिन ये बारिश और अलग अलग जगहों पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? ये लाभकारी है? क्योंकि अब तक इसके पहले तो यही कहा जा रहा था कि अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फसलें हैं जो पहाड़ी इलाकों में होती हैं उनको नुकसान होगा। इसके साथ ही ये ठीक नहीं माना जा रहा था, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। पांडे साहब बताइए। जी, एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो आया हुआ है उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत पहाड़ों पर, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, और इसके बाद जो मैदानी इलाके हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार तक, क्योंकि आप देखिए पिछले जो हमारी जनवरी तक कोई भी बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं हुई थी, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता था। अगर बर्फबारी नहीं होती है पहाड़ों पर जो अब हो रही है, उसकी बहुत जरूरत थी। इसके बाद रबी की फसलों में जो पानी की जरूरत थी, कोई भी महावट नहीं हुई थी। तो ये जो पानी जहां भी 5 से 6 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है, ये रबी की फसलों के लिए बहुत बेहतर है और संजीवनी के समान है। लेकिन जिस तरह से इस कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, उनकी वजह से अरब सागर से भी नम हवाएं आ रही हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी कैस्पियन सागर से भी नम हवाएं आ रही हैं। जब कई तरह की हवाएं आपस में मिलती हैं और क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना बनी रहती है। तो अगर कहीं ओले गिरते हैं तो वो निश्चित से रबी की फसलों पर नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर 5 से 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है तो वो निश्चित रूप से रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। लेकिन ये जो भी सिस्टम है ये 2 दिन के हैं। 6 तारीख को बिल्कुल ये सिस्टम सारे आगे निकल जाएंगे। इसके बाद 7 तारीख से पूरा शुष्क मौसम पूरे भारत में हो जाएगा। थोड़े पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम जारी रहेगा, लेकिन धूप चमकदार निकलेगी। उसके साथ उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में, कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक बिहार, बंगाल तक भी अपनी सिरहन पैदा करती रहेंगी, जिससे दोनों तापमान गिर सकते हैं। और दिन में चमकदार धूप होगी तो जनमानस के लिए एक राहत का है कि राहत रहेगी, लेकिन रातें और सुबह ठंडी हो सकती हैं। ये अगले 4 से 6 दिन तक चलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और संवाददाता हमारे साथ में, उनसे भी जान लेते हैं क्या हाल है फिलहाल। प्रवेश शर्मा दिल्ली से है। दिल्ली में प्रवेश बात करें तो लगातार बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है, कई जगहों पर ओले गिरने की भी बात सामने आई है, यह संभावना आने वाले वक्त में भी दिखाई दे रही है। फिलहाल हालात कैसे हैं? आज मौसम कैसा बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से दिल्ली एनसीआर का मौसम पूरा बदला हुआ है। सुबह जब लोगों ने अपनी आंखें खोली या बात करें सुबह उठे तो सीधे तौर पर मैं कहूँ तो दिल्ली में बरसात हो रही थी और झमाझम बरसात थी। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय मौसम बादल जरूर छाए हुए, लेकिन बरसात रुक गई। और सबसे बड़ी बात है कि ठंड में लग रहा है कि फिर से थोड़ा बहुत इजाफा होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, तो उसका असर अक्सर दिल्ली में पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार साफ तौर पर आज और कल 2 दिन ऐसे हैं जिसमें दिल्ली में हो सकता है कि फिर से बरसात हो जाए। लेकिन आने वाले 2 दिन बाद जो है मौसम, जैसे कि अभी पांडे जी ने भी बताया कि साफ तौर पर शुष्क होगा, खुल जाएगा मौसम, धूप अच्छी खिलेगी। और यही वजह है कि जिस तरीके की बरसात है, मैंने एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में बरसात जो होती है वो राहत और मुसीबत दोनों लेकर आती है। राहत की बात नहीं करूंगा कि पोल्यूशन के कारण विशेष रूप से जो कोहरा है वो भी साफ हो जाएगा, लेकिन जो परेशानी लेकर आती है, जगह जगह जल भराव हो जाता है, जिससे यातायात में बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अनिल मीणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं। अनिल, बुलंदशहर में फिलहाल कैसे हालात हैं? क्योंकि ठंड एक बार फिर से लौट चुकी है, ठिठुरन बढ़ गई है, बरसात के चलते मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं। एनसीआर का जनपद बुलंदशहर क्षेत्र है और एनसीआर में जिस तरह से सुबह से ही करीब 4 बजे से जो बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर परेशानी के साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों के लिए है कि जो किसानों की जो पकी हुई फसलें, जैसे कि लाह की बात करें या आलू की फसल की बात करें, मटर की फसल की बात करें, जो चना की फसल की बात करें, वो तमाम जो फसल है, जो मटर की फसल है, चना की फसल है, वो बारिश से पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे है। अगर आलू की बात करें तो आलू में भी काफी नुकसान लोगों किसानों को देखने
को मिला कि लाहा की बात करें तो लाहा में भी जो पका हुआ लाहा खड़ा है, तो कहीं ना कहीं बरसात होने से जो कुछ गेहूं की फसल के लिए राहत की जरूर सांस ले, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की लकीर किसानों को जो अन्य फसलें उनको लेकर है। और जो सर्दी की बात जो की जा रही है, सर्दी बेशक बढ़ना एक कोई जरूरी नहीं है कि सर्दी बढ़े या ना बढ़े, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा किसानों को जो नुकसान होगा उसकी आखिर भरपाई कैसे हो पाएगी, क्योंकि आखिरकार ये तो प्रकृति का जो प्रकोप है किसानों पर, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। मेरे एक साथ किसान मौजूद है, वो अपनी अभी फसल को देख के आए हैं, अभी हमें इनसे बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि आलू की फसल में हमारी में काफी नुकसान है। क्या नाम है दादा? हेलो, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। अच्छा दादा, अभी आप खेतों पे घूम रहे थे, तो किस तरह की फसलों में नुकसान देखने की? देखो, लहटा भी पके हुए खड़े हैं सब, आलू भी तैयार है पोजीशन खोदने के लिए, और चना की खेती भी है, और देखो मतलब सभी चीज तैयारी है। आप गेहूं की फसल में बाल निकली हुई है और बादल छाया हुआ है, अभी बारिश सुबह से बारिश हो रही है और अभी बरस सकता है। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से बेमौसम जो बरसात है, अगर इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से लाहा की फसल पकी हुई है, आलू की फसल अगर कहीं ओलावृष्टि हो जाती है तो उस समय कितना नुकसान हो वो सकता तो है? सबका ही नुकसान हो जाएगा सब, वो तो आलू गल जाएगा, लहटा भी बेकार हो जाएगा, चना की खेती भी है, थोड़ी बहुत मटर की भी है, सब बेकार हो जाएंगी सब। तो कहीं ना कहीं इस बरसात से एक तरफ तो कहीं राहत की, जैसे कोहरा पड़ रहा था उससे राहत मिली है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान की भी तो संभावना देखी जाए। कोहरा तो एक ऐसा है कि नुकसान नहीं ना इतना, और यहाँ पे तो नुकसान है बहुत ज्यादा। अच्छा, बरसात से ज्यादा नुकसान है इस समय। तो आगे की जिस तरह से अब कैसे लोग किसान इसको, जैसे बरसात है रही है, तो मेरे साथ देखिए, तो जिस तरह से ये बरसात जो बेमौसम बरसात है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह की समस्या सामने पैदा हो सकती है? भैया, हेलो, देखिए एक भैया और मौजूद है मेरे साथ, ये अभी क्या नाम है? साहिल कुमार जी। अरे साहिल, जिस तरह से बेमौसम बरसात हो रही है, बताया जा रहा है कि किसानों को काफी नुकसान है बरसात से, तो क्या लगता है अब? नुकसान तो काफी हो रहा है। खैर, अभी गेहूं वगैरह की बुवाई है, इनको भी नुकसान हो रहा है, तो अभी जो बेबुनियाद बारिश हो रही है उससे तो नुकसान हो ही रहा है। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि जो लाहा की फसलें पकी हुई ठाड़ी है, आलू की फसलों में आलू में दागी हो जाता है, मटर की फसल बेकार हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो बुरी तरह से खराब हो ही जाएगी जी, क्योंकि बरसातें हो रही है, तो ये समझ लो कि लाया की फसल है, सरसों है, खराब हो ही रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान है बरसात से। बिल्कुल नुकसान है। देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों की बात, अगर लोगों का जो जिस तरह से वो कहना है, लोगों का यही कहना है कि जो बरसात हो रही है, इस बरसात से कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत गेहूं की फसल को लाभ बेशक हो सकता है, लेकिन अन्य जो फसलें हैं उनके लिए भारी नुकसान है। और भारी नुकसान जो, जबकि अगर आलू की बात की तो आलू की जो फसल है, आलू की फसल में कम से कम किसान 12 से 14 हजार रुपए बीघा की लागत लगाता है, और अगर वो फसल आलू की फसल बेरोजगार हो जाती है तो किसान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। अगर लेटा की बात करें तो लेटा में भी 4-5 हजार रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ किसान है, उनकी अपनी राय है, और दूसरी ओर आम जनता भी है जो इस बरसात के चलते कहीं ना कहीं ठंड से एक बार फिर से ठिठुरती हुई नजर आ रही है। आपके पास लौटेंगे। कुलदीप पंडित हमारे साथ में लगातार बने हुए बागपत से हमारे संवाददाता हैं, अब उनका रुख करेंगे। कुलदीप, बागपत में इस दोबारा से आई ठंड के बाद और इस बदले हुए मौसम के बाद कैसे हालात नजर आ रहे हैं? जी गरिमा, बता दूं, जहां एक तरफ शीतलहर चल रही है, ठंडा मौसम है, वहीं दूसरी ओर बेमौसम की बरसात ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अलर्ट घोषित कर दिया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो किसान है, किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो असल उसकी फसल है, आलू की फसल है या प्याज की फसल है या फिर लहसुन की फसल है या अन्य फसल है, उनमें भारी नुकसान देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो गेहूं की फसल है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि बारिश होने से उसमें जो है मुनाफा होगा, लेकिन वहीं एक ही फसल में भी मुनाफा की उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि बारिश के इस बेमौसम में क्या उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? मुकेश कुमार। मुकेश जी, जैसा बारिश का मौसम लग रहा है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? फसल में तो परेशानी तो हो ही रही, फसल में बतरी परेशानी हो रही, बारिश हो रही है, परेशानी। आप बताएं, आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? संदीप राठी। हाँ संदीप जी, जैसा बेमौसम बारिश हो रही है तो इससे मतलब किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, किस चीज का नुकसान ज्यादा हो रहा है? इस सरसों की फसल का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। सारी फसल जितने बहुत अच्छी फली लगी थी सब गिर चुकी है, सब मट्टी में मिल गई है। सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल है, वो सब लेट चुकी है। जो दो मोटा था उसकी तो फसल हो चुकी, कटाई हो चुकी है, लेकिन जो बोर्ड है लेकिन उसका काफी नुकसान। देखिए गरिमा, जिस तरह से किसानों का कहना है कि जो अगर यदि अत्यधिक बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है, जहां अब लाभ देखा जा रहा है, वहां पर भी भारी नुकसान हो सकता है।
इतना ही नहीं, नगर पालिका, नगर पंचायत की पोल भी खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जल भराव हो चुका है कई जगह और लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो वाहन जा रहे हैं, वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो वाहन चालक होते हैं उनको भारी परेशानी भी होती है। जी गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है और भी कई संवाददाता हमारे साथ में हैं, उनके पास चलते हैं। प्रशांत सोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं कासगंज से। प्रशांत, कासगंज में क्या अपडेट है? क्या बरसात वहां पर हो रही है? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से लगभग सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी आपको बता दें, बारिश यहाँ पर बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बारिश के चलते कई जगह जल भराव भी हो गया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जब पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन सिंह है। बीरेन जी, जो बारिश हो रही है इससे किसानों को क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात यह है, आवागमन काफी अवरुद्ध हो चुका है और किसानों को फसलों का काफी नुकसान होने की संभावना है। और क्योंकि मेरी भी मटर की फसल खराब हो चुकी है, इधर व्यापार में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कोई भी कस्टमर वगैरह बारिश के चलते नहीं निकल पा रहे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? क्या बारिश के चलते क्या नुकसान हो रहा है? क्या ठंड दोबारा लौट रही है, बरसात आ रही है दोबारा, क्या है? होने से ठंड ज्यादा हो रही है और फसलों का नुकसान हो रहा है। जी गर्मा, मेरे साथ और भी लोग मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि इस बारिश के चलते कासगंज में अब तक 3 से 4 लोगों की हार्ट अटैक से ही मौत हो चुकी है, वहां ठंड के चलते। यही आपको बता दें, बीती रात से इतनी बारिश हो रही है जिसके चलते यहाँ पर कासगंज में मटर की मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिसके चलते वहां काफी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर बारिश का बड़ा असर भी पड़ रहा है, क्योंकि ठंड एक बार फिर से आ चुकी है। कई सारी बीमारियां भी बारिश के चलते होती हैं। और भी लोग हैं, एसएन पांडे साहब हैं, मौसम वैज्ञानिक, एक बार उनके पास फिर से जाएंगे। पांडे साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। पांडे साहब, ये जानना चाहेंगे कि बारिश के चलते देखिए कई जगहों पर कई फसलों के लिए ये लाभकारी है बारिश, जबकि कई फसलों के लिए नुकसानदेह भी मानी जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये बारिश ज्यादा फायदेमंद होने वाली है या फिर लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होने वाली है? देखिए, बारिश अगर 5 से 7 मिलीमीटर तक होती है तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर बारिश 15 से 20 मिलीमीटर हो रही है और ओले गिर रहे हैं तो निश्चित रूप से सारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। जो अर्ली फसलें थी वो सारी खेतों में तैयार हैं, तो उनमें भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। और जो जिनके तने नरम हैं और खेतों में किसानों ने जल निकासी का अच्छा प्रबंध नहीं किया है, तो वहां भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। लेकिन जहां पर सूखा था, जिन्हें पानी नहीं मिला था, और कई ऐसे इलाके होते हैं जो सिर्फ हमारा गेहूं और मटर और ये सारी रबी की फसलें सिर्फ बारिश पर निर्धारित होती हैं, तो बारिश हो जाएगी तो उनको निश्चित रूप से संजीवनी मिल रही है। लेकिन जहां ओले पड़ रहे हैं वहां पे नुकसान हो रहा है, चाहे मटर हो, चाहे सरसों हो, कोई भी आलू के लिए दिक्कत ये हुई अब की बार कि लगातार बादल रहे हैं, और जब लगातार बादल रहते हैं तो कई तरह के रोग लगने की संभावना बन जाती है। तो आलू में झुलसा रोग भी काफी कुछ लगा, तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सर्दी की जहां तक बात है तो ये सर्दी अब ज्यादा अपना रोल नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि अब सूर्य उत्तरायण आ गया है और पृथ्वी के नजदीक जब सूर्य आता है तो कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंडी हवाएं चले, हमारे दिन राहत भरे मिलेंगे और दिन में धूप चमकदार निकलेगी। लेकिन शाम और रातें ठंडी होंगी और दिन में सर्द हवाएं भी चलेंगी। तो जनमानस को सलाह दी जाती है कि वो अपनों को बाहर निकले तो कपड़े पहन कर निकले, क्योंकि शाम को जब वो अपने वापस घर लौटेंगे तो निश्चित रूप से सर्दी हो जाएगी। अगले हफ्ते तक इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा ही रहने की संभावना है। प्रवेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में दिल्ली से लगातार बने हुए। प्रवेश, दिल्ली में जैसा कि आपने कहा कि देखिए लगातार मौसम बदला हुआ है, बरसात हो रही है, और क्या ओले भी कई जगहों पर गिरने की बात सामने आई है? ऐसे कोई जानकारी मिली है क्या? और जब ठंड बढ़ी है तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि एक बार फिर से बताया जा रहा है कि ठिठुरन लौट गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ और उससे आगे थोड़ा पहाड़ी इलाकों में चला जाए तो बर्फबारी जरूर हुई है, और उसका असर दिल्ली में जो है अक्सर देखा जाता है, और वो अक्सर दिखाई भी देना शुरू हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, शीतलहर हल्की हल्की चलने लगी है। लेकिन अगर
बरसात आती है और इस तरीके से बरसात दोबारा आती है तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि लोगों को राहत के साथ साथ मुश्किलें भी होती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब भी अपने घरों से निकलते हैं तो जगह जगह जल भराव मिलता है और इसको लेकर सरकार भी कई बार दावे करती है। और विशेष रूप से मैं बता दूं, ठंड से बचने के लिए दिल्ली में अलाव जलाने पर पूर्णतः रोक है, लेकिन अगर सर्दी फिर से लौटेगी तो लोग अपने आप को बचाने के लिए इसी अलाव का सहारा अक्सर लेते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर अलाव का सहारा लेते हुए अक्सर लोग नजर आते हैं और वैसी कुछ तस्वीर भी दिखाई दे। अनिल मेड़ा हमारे साथ में बुलंदशहर से, उनका रुख करेंगे। अनिल, बुलंदशहर में आपने लोगों से बात भी की, लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर उनके पास रहने के लिए ठीक तरीके से घर नहीं है, जिसके चलते इस खुली बरसात में वो भला कैसे अपना जीवन यापन करें, एक बड़ी बात है। अन्य लोग भी अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनसे भी बात करिए और जानिए कि इस बरसात के मौसम में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो लगातार हम पहले भी चैनल के माध्यम से लगातार खबर चलाते आए हैं। प्रशासन की तरफ से जिस तरह से सर्दी का मौसम पहले भी था, वह काफी ठिठुरन भी थी, लेकिन उस समय भी प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे। और रही बात अब बरसात होने के बाद में जिस तरह से जलभराव भी होगा, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो पहले भी परेशानी का सामना कर रहे थे और आज भी उन्हें परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। साथ साथ सबसे ज्यादा जो चिंता की जो बात है वो किसानों की यही कि किसानों के लिए जो जिस तरह से जो बरसात हुई है उसके बाद में आलू की फसल में झुलसा लगना, वो तो वाकई माना जा रहा है कि झुलसा जो आलू की जो फसल है उसमें पूरी तरह से झुलसा लगेगा। तो किसान सबसे ज्यादा जो चिंता सता रही है वो किसानों को सता रही है, क्योंकि जो क्षेत्र है ये जनपद बुलंदशहर, इसके आलू का क्षेत्र है और आलू और लाहा का क्षेत्र है और मटर भी साथ साथ होती है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर बरसात होती है तो बरसात के साथ सर्दी तो जरूर पड़ेगी और सर्दी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जैसे धूप निकलेगी दिन में, तो धूप निकलने से झुलसा आएगा और झुलसा के बाद किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की जरूरत है जनपद बुलंदशहर में, ना तो पहले ही कोई इंतजाम किए गए थे और बरसात हो गई है तो बरसात के बाद भी शायद लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए, ना ही कोई इंतजाम की। अगर बात चाहे लाख दावे बेशक करें, मुख्यमंत्री लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि तमाम इंतजाम पूरे करने चाहिए, लेकिन कागजों में तो इंतजाम हो जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर बात की जाए तो वो पूरी तरह से जो इंतजाम है वो पूरी तरह से फेल होते हुए घर में साफ साफ दिखाई देते हैं। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में कुलदीप भी हैं। कुलदीप, हम देख पा रहे हैं कि आपके पास और सारे लोग मौजूद हैं और उन लोगों से बात करिए। और देखिए कई बुजुर्ग भी आपके आसपास मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं। इस ठंड में ठिठुरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं एक बार फिर से जब ठंड वापस आई है तो उसको देखते हुए इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? जी गरिमा, अभी हम बात करते हैं, हमारे पास एक बुजुर्ग आदमी है, आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? रुकेश जी, जैसा बारिश का मौसम है, बरसात चल रही है, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किसानों को कितना नुकसान है? जो है फसल गेहूं को तो फायदा है तो उसकी फसल को नुकसान है, जैसा सिर्फ हुई और चीज हुई। गेहूं को फायदा है, गेहूं को फायदा है। मतलब अगर ज्यादा बारिश होती है तो तब क्या होगी स्थिति? नहीं, ज्यादा बारिश हो लो 1 महीने तक कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओला होता है, ओला पड़ता है तो नुकसान होगा फिर किसानों को। ठीक है, तो किसान मतलब फसल कैसे होगी, कैसे पक्के खड़ी है या अभी कैसी है, किस तरह की फसल है? अभी कच्ची है। तो और ज्यादा कौन सी फसल होती है जिनको नुकसान होता है बारिश से? बारिश से जैसा सिर्फ हो वगैरह वगैरह हो, ऐसे कुछ नुकसान ज्यादा हो। आपसे जानना चाहेंगे, आप पीओ आए हैं, क्या बारिश से कितना नुकसान हो रहा है, किस तरह का नुकसान दिखाई दे रहा है? कि जो हमारी सरसों की फसल है वो खराब हो गई और जो हमारे गन्ने है वो नीचे गिर गई है, इससे हमें बहुत नुकसान। गन्ने की फसल, क्योंकि गन्ना बेल्ट, गरिमा मैं आपको बता दूं कि ये गन्ना बेल्ट कहा जाता है, बागपत क्षेत्र है और यहाँ पर गन्ने की फसल सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर ओलावृष्टि अभी अगर होती है तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल अभी पकने को तैयार है और वहां पर जो हल्की हल्की बारिश चल रही है उससे तो लाभ मिल रहा है, लेकिन अत्यधिक अगर बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी होगा। अभी कुछ लोग और भी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका जी? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, जैसा बारिश हो रही है, बारिश से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कई सारी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और अलग अलग जगहों से हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी बरसात के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। प्रशांत सोनी से एक अपडेट लेते हैं। प्रशांत, कासगंज में भी हम देख पा रहे हैं कि अभी भी बरसात हो रही है, आप जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर भी लगातार बरसात देखने को मिल रही है। प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं क्या इस बरसात से बचने के लिए? को लेकर चल रहा है, बरसात के विषय में हम बात करें, कितना नुकसान पहुंचता है किसानों को? देखो गरिमा के साथ यहाँ पर अधिकतर इंतजाम प्रशांत के पास जाते। प्रशांत जी बताएं। जी आपको बता दूं, कासगंज में जिला प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर ज्यादा इंतजाम नहीं किए गए हैं।
वहीं पर यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में बाहर निकलकर अपने अपने घरों में अलाव जलाकर अपनी बारिश से बचने और ठंड से बचने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कासगंज में सिर्फ 3 जगह पर ही रैन बसेरा बनाए हुए हैं। जो गरीब लोग हैं, यात्री लोग हैं, वो रुक सकते हैं। वो भी रैन बसेरा, एक रैन बसेरा तो ऐसा है जिसमें बारिश के चलते उसमें पानी अंदर आ रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो एक बार वापस से ठंड लौट आई है और इस भारी बरसात के चलते ठिठुरन बढ़ गई है, जिसके चलते कई जगहों पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर ये बरसात फसलों को भी तबाह कर सकती है, जिसके चलते किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई हैं। दिल्ली के कई हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिल रही है और दिल्ली के कई हिस्सों में बरसात हो रही है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर ओले गिरने की भी बात सामने आई है। और मुद्दे की बात में फिलहाल आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।